वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर हाइलाइट्स एंड आज हम बात करेंगे 8 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और साथ में हमारा जो यहाँ पर जो फोकस है मेन कि करंट अफेयर के साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं। अभी एग्जाम्स में अगर चेक करोगे इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिसेंट न्यू पैटर्न पर जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे, जिसमें सबसे पहले आती है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अभी न्यूज़ में भी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। की फैक्ट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो याद रखना कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसमें जो इसकी रेंज है वो है 45 किलोमीटर। सरफेस टू एयर है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और भी अच्छे से क्लियर होता है कि हमें इसकी रेंज जो है वो ऑलरेडी पता चल जाएगा कि शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि सरफेस से जो है वो हम जो है वो एयर में इसको जो है वो लॉन्च करेंगे, तो इसलिए शॉर्ट रेंज ही होगा। देन इंडिजीनियसली डिज़ाइन है और डेवलप्ड किया है डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ बनाया है 1958 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इसरो है वो कौन से ईयर में बना है। देन उसके बाद इसको डिज़ाइन, मतलब जो मेन टारगेट है यहाँ पर, इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल एरियाज़ फ्रॉम एयर थ्रेट, कि जिससे अगर जो हमारे वल्नरेबल एरियाज़ है उसमें अगर कोई एयर थ्रेट बन रहा है तो उस केस में जो है वो इसको डिज़ाइन कर रखा है टू प्रोटेक्ट दीज एरियाज़। यहाँ पर हमें एक फैक्ट और याद रखना है कि ये जो है वो फुली ऑटोमेटिक है, प्लस साथ में एकदम से क्विक रिस्पॉन्स करेगी, कि जिस तरह जैसे ही पता लगेगा कि कोई भी जो है वो एयर थ्रेट होने वाला है तो ये जो है वो आपका क्विक रिस्पॉन्स जो है वो मिसाइल करेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्लड के केसेस जो है वो बहुत देखे जा रहे हैं। असम में अभी फ्लड्स आ रहे हैं यहाँ पे, और काजीरंगा जो है वो इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ से आंसर राइटिंग के लिए भी मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो 114 वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो लाइफ जो है वो चली गई है, लॉस। हमने जो है वो 114 एनिमल्स को लॉस्ट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर है कि 95 को हमने रेस्क्यू भी किया है। तो ये फैक्ट है कि अभी जो हमारे जो फाइटर्स हैं जो डिजास्टर से लड़ रहे हैं, उन्होंने जो है, और साथ में हमें जो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने वो सिर्फ हमें ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ह्यूमंस को ही नहीं, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को जो है वो मेंस में लिख सकते हैं, तो इससे हमें जो है वो काफ़ी जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है वो मिल सकते हैं। देन जो आपका ये नेशनल पार्क है ये आसाम में है, और आसाम में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो आसाम का, वहाँ पर जो है वो लोकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था इसे 1985 में। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें यहाँ पर तो 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। फ्लोरा और फौना दोनों को यहाँ पर याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टॉल एलिफेंट ग्रास यहाँ पर मिलेगी, मर्शीज यहाँ पर मिलेंगे, और शीर फॉरेस्ट ये जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। फौना की अगर हम बात करें यहाँ पर तो रिहानो, टाइगर, स्वैम्प डीर, एलिफेंट्स, हुलॉक और गिबॉन ये जो है वो यहाँ पर जो है वो फेमसली मिलते हैं, और साथ में जो है वो आपका काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न रिहानो। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है श्री जगन्नाथ टेम्पल। श्री जगन्नाथ टेम्पल न्यूज़ में है अभी, और यहाँ इनके जो यहाँ पर जो ट्रेजरी है 46 साल बाद वो खुलने जा रही है, और उसके लिए जो वो एक हाई लेवल पर कमेटी भी अपॉइंट किया है, जिसके जो चेयरपर्सन है वो उड़ीसा जो हाई कोर्ट है उसके जज हैं इसके चेयरपर्सन। 46 ईयर्स बाद जो है वो ये टेम्पल की जो ट्रेजरी है वो खुलने जा रही है। और अगर हम ये टेम्पल की बात करें तो टेम्पल जो है वो पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, और जगन्नाथ जो है वो विष्णु जी की एक फॉर्म है, यानी कि उनके अवतार हैं। ये टेम्पल बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द किंग अनंतावर्मन। छोटा गंगा जो है वो डायनेस्टी, यहाँ पर अगर हम बात करें बिलोंग टू द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। अनंतावर्मन छोटा गंगा देवा 12th सेंचुरी का ये रूलर है, और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी का नाम याद रखना जरूरी है, और अनंतावर्मन का, इसने जो है वो ये टेम्पल जो है वो बनाया था। ये टेम्पल जो है वो कलिंग स्टाइल में है, मतलब कि कलिंग स्टाइल जो है वो सब टाइप है नगर स्टाइल का। इसमें जो है वो 3 पार्ट्स आते हैं, देओल, जगमोहन और नट मंदिर। देओल मतलब सेंक्टम, जगमोहन का मतलब हो गया असेंबली हॉल, और नट मंदिर का हो गया फेस्टिवल हॉल। यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो रथ यात्रा है इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है जो लिंक करता है उड़ीसा के साथ, और मोस्टली मैक्सिमम जो आपकी रथ यात्राज है वो उड़ीसा से होती है। सिर्फ एक को छोड़कर एक रथ यात्रा जो है अगर हम बात करें वो तेलंगाना में होती है। वो कौन सी है उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें साथ में, तो हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका कलिंग स्टाइल जो है वो टेम्पल जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले तो याद रखना कि जो है वो ये जो जो देओल है, देओल में आपको जो है वो यहाँ पर गर्भगृह मिलेगा, और देओल का जो अपर पोर्शन है उसको कलश कहते हैं। देन उसके बाद जो उसके नीचे होता है ये वाला रीजन, दैट इज योर अमलक, और जो आपका यहाँ पर जो मेन पोर्शन है दैट इज योर रहापगा, ठीक है। और साथ में जो यहाँ पर हमें जगमोहन हो गया हमारा ये वाली साइड, जो जगमोहन हम इसको कहते हैं, और पिस्ता जो अपलिफ्टेड जो प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं हम पिस्ता। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैंगोंग लेक, न्यूज़ में है अभी, और ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है ये जो लेक है एक तरह से हम इसको इंटरनेशनल लेक भी कह सकते हैं। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो यहाँ से क्रॉस होती है, तो एक कंसेप्ट तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो किसके किसके बीच में है, चाइना और इंडिया के बीच में है। ये जो लेक है ये एक तरह से एंडोरिक लेक है, ठीक है। और हाइट भी अब एग्जाम में पूछी जा रही है, तो हाइट जो है वो इसकी मतलब कितने एलिवेशन हाइट पर है ये, तो 4350 मीटर्स, और अगर हम फीट में बात करें तो 14,270 फीट जो है वो एलिवेशन है इसकी सी लेवल से। वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, अब यहाँ पर ब्रैकिश का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो एक बात यहाँ पर याद रखना कि इसकी जो लेंथ है वो 134 किलोमीटर है, जिसमें 60% चाइना में है और रेस्ट जो है वो भारत में है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर जो हमें याद रखना है कि ये हमने बात की ब्रैकिश लेक है, तो मतलब क्या है कि ये जो है वो सेपरेट एक लेक है, यानी कि ये जो है वो पार्ट नहीं है इंडस रिवर बेसिन का, जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, ये एक तरह से सेपरेट लैंड लॉक्ड रिवर बेसिन जो है वो उसका सेपरेट अपना ही है। डिस्प्यूटेड जो रीजन है एक तरह से ये इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वकीता, ये जो है वो क्या है, सिमिलर टू डॉल्फिन एक स्पीशीज है, एक फिश की ये वैरायटी है, सिमिलर है डॉल्फिन की तरह। मोस्ट एंडेंजर्ड जो है कि ये मेराइन एनिमल है, मैमल है, मेराइन मैमल है, मोस्ट एंडेंजर्ड। यहाँ पर क्या है कि ये एक्सटेंशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मोर लेस देन 20 जो है वो अभी ये स्पीशीज की ये जो फिश है इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम बात करें वाइल्ड में 20 से कम ही बची है। और ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में भी जो कैलिफोर्निया का जो रीजन है गल्फ वाला, वहाँ पे भी जो शैलो वाटर है उसमें जो है वो ये स्पीशीज़ जो है वो मिलती है, ये फिश की स्पीशीज़ मिलती है, और अभी 20 से कम ही बची है वाइल्ड में। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगर 20 से कम बचे हैं तो फिर वो फाइनली क्या है, एक्सटेंशन की फॉर्म तक पहुँचने वाले हैं, तो मतलब एक्सटेंड होने वाले हैं यहाँ पर, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं IUCN की। ये जो फिश स्पीसीज है ये बिलोंग करती है कैटाओशियंस की कैटेगरी से, जिसमें क्या है, ये कैटाओशियंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मेराइन मैमल्स दैट इंक्लूड्स, यहाँ पर कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, वेल, डॉल्फिन वगैरह। तो ये एक टर्म है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसको भी हम साथ में यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है न्यू स्पाइडर स्पीशीज़, ये वेस्टर्न घाट में मिले हैं, और इन दोनों के नाम जो रखे हैं, 2 स्पीशीज़ यहाँ पर मिले हैं। तो सबसे पहली है हेब्रोकैस्टम स्वामीनाथन, सेकेंड है हेब्रोकैस्टम बेंजामिन, ये सेकंड है। और जो फर्स्ट वाली है वो हमें कुंथी रिवर वेस्टर्न घाट में मिली है, और सेकंड हमें मिली है नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है माउंट एटना, ये इटली में है, एक्टिव वोल्केनो है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये एक्टिव वोल्केनो है, मोस्ट एक्टिव, और वोल्केनो में भी टाइप में आ रहा है ये स्ट्रेटो वोल्केनो का ये पार्ट है। और स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, एक तरह से कंपोजिट वोल्केनो होते हैं। इनके पास क्या होता है, कोन शेप्ड फॉर्म्ड होती है, मतलब कॉनिकल शेप्ड फॉर्म्ड होती है लेयर ऑफ द वोल्केनो। किस तरह से कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर जो है वो ये एक तरह से जो है वो इरप्ट हुआ, यहाँ से मोल्टन मैग्मा बाहर निकला, देन उसके बाद इस तरह से जो है वो लेयर्स बनती चलती है, फिर ये लेयर्स की फॉर्मेशन एक तरह स्ट्रेट्स की तरह हो जाती है। तो इस तरह की फॉर्म को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, आप यहाँ पर कहते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। ये इंपॉर्टेंट है। हाइट की अगर हम बात करें तो 3226 मीटर है, हाईएस्ट पीक इन इटली है। और एक तो ये फैक्ट क्लियर हो गया। दूसरा साउथ ऑफ द एल्प्स, ये कहाँ पर है, साउथ ऑफ द एल्प्स में लोकेटेड है, और वहाँ पर जो है आपकी ये जो है वो माउंट एटना जो है वो हाईएस्ट पीक बना रही है इटली में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर जोरावर टैंक। ये जोरावर लाइट टैंक है, सबसे पहले याद रखना कि लाइट टैंक ये इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द DRDO, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बाय 2027। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी ये इंडिजिनियसली है, सबसे पहले तो याद रखना, और लाइट है ये एज कंपेयर टू द अदर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक ग्राम पंचायत है केरला में जिसका नाम है थजकहारा ग्राम पंचायत है केरला की। ये पहली ग्राम पंचायत है केरला की जिन्होंने क्या किया, अपडेट किया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ये कंप्रहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जितने भी अगर हम रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर देखें तो वहाँ पर जितने भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जितने भी जो मेडिसिनल प्लांट्स हो गए या अदर है जिनके बारे में जो है वो लोकल जो पीपल्स को पता है, वो जो है वो यहाँ पर जो है वो लोकल लेवल पर इस रजिस्टर को प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रिजर्व करके रखें, कंजर्व करके बचा कर रखा जा सके। तो यहाँ पर जो है वो मेन फोकस है। और ये जो एक्ट है, मतलब ये जो रजिस्टर है, यहाँ पर एक की फैक्ट आता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार ऑलरेडी, कि जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, वो मैंडेट करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एट लोकल लेवल। तो ये एक्ट का ईयर सबसे पहले तो याद रखना जरूरी है। और एक्ट ये जो एक्ट है वो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को एक तरह से जो है वो, मतलब इसको मेंटेन करने के लिए जो है वो एक्ट कह रहा है, तो एक्ट में भी कहा गया है, तो इसलिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो मेन फोकस किया जा रहा है वो सबसे पहला तो ये है कि हमें क्या करना है कि जो अपना बायो सेफ्टी है, या सॉरी यहाँ पर क्या है, बायो रिसोर्सेज है, उनको जो है वो सेफ गार्ड करना है। साथ में क्या करना है कि यहाँ से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकपाथ मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप जो भोपाल में जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने जो है वो इसको लॉन्च किया है। और इसमें जो टारगेट है मध्य प्रदेश सरकार का वो ये है कि विद इन 7 डेज रोड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उनको सॉल्व करना है, कि अगर कोई इशू आता है तो उसको विद इन 7 डेज जो है वो यहाँ पर सॉल्व करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है X4 मिशन। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो है वो प्राइवेट, इसी स्पेस एक्स ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। इसमें भारत के जो 4 एस्ट्रोनॉट गगनयान के लिए जो जाने वाले हैं उसमें से 2 को जो है वो भारत ने नॉमिनेट या शॉर्टलिस्ट किया है इस मिशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो इस मिशन के तहत जो है वो भारत के 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन, लॉन्च कब किया गया था इसको किया गया था लॉन्च 1998 में। और 5 जो एजेंसीज है उन्होंने इस जो है वो स्पेस स्टेशन को बनाया है, जिसमें नासा, जाक्सा, ये नासा जो है वो USA की है, जाक्सा जापान की है, रोस्कोसमोस ये जो है वो आपकी रशिया की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यूरोपियन यूनियन की है, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की है। यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है वो रशिया ने कहा है कि वो अपनी स्पेस एजेंसी भी बनाने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। तो ISS से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मिर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिच ये 3 टॉप कंट्रीज है, 3 टॉप सिटीज़ है, सॉरी कंट्रीज नहीं सिटीज़ है, जो रिमेनिंग के मतलब वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में इंक्लूड हो रही है। इसमें भारत की अगर हम बात करें पूरी सिटीज़ रैंकिंग में, तो मुंबई का रैंक 146 है, दिल्ली का जो रैंक है वो 165 है, चेन्नई का रैंक 189 है, बेंगलुरु का रैंक जो है वो 195 है, हैदराबाद का रैंक जो है वो 2002। टॉप किया है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव सिटी है। और अगर हम अदर जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो न्यूज़ में भी रहती है, लंदन की अगर हम बात करें तो 8th रैंक है, और लंदन में एक समिट हुआ था 1972 में जो मेराइन पोल्यूशन से लिंकअप करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेनिया ये अभी न्यूज़ में है, अभी हमारे मोदी जी यहाँ पे जाने वाले हैं, तो ये सिटी बहुत ही, ऑस्ट्रिया जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट। और वेनिया कन्वेंशन सारे हम कवर कर चुके हैं, उसको आप एक वीडियो में देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पेरिस की अगर हम बात करें, पेरिस का जो रैंक है वो 29 है, वेनिया का रैंक जो है वो 24 है, न्यूयॉर्क का रैंक यहाँ पर जो है 7th है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ और उनके रैंक हो गए। आई होप ये इनिशिएटिव जो है वो एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।